जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय आप सभी का स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। आज का जो हमारा अध्ययन करने का रहेगा वो दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय 5 से लेके 16 पद तक रहेगा। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, हमारा विषय रहेगा दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय 5 से लेके 16 पद तक, और विषय रहेगा सच्चे पश्चाताप से मिलने वाली आनंद। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, सच्चे पश्चाताप से मिलने वाली आनंद। भाई और बहनों, यह हिस्सा वास्तव में दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय 12 और 13 पद से जुड़ा हुआ है। वहां पर प्रेरित पौलुस बताते हैं कि जब वो त्रोआस में था तो उसके मन बिल्कुल शांत नहीं था, क्योंकि उसे यह पता था कि कुरिन्थ की स्थिति कैसी बनी है। इसलिए वह जल्द से सूचना पाने के लिए मकदुनिया की ओर निकल पड़ा ताकि तीतुस से मिल सके। भाई और बहनों, आप सभी उस परिस्थिति को फिर से याद करें। कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत कुछ गलत हो रहा था और हालात को सुधारने के लिए प्रेरित पौलुस ने वहां का एक त्वरित यात्रा की, लेकिन वह यात्रा सफल नहीं हो पाई, बल्कि बातें और भी बिगड़ गई और पौलुस का मन बहुत टूट गया। उस असफल यात्रा के बाद उन्होंने तीतुस को एक बहुत ही कठोर और सख्त पत्र देकर भेजा। प्रेरित पौलुस इस पूरे मामले को लेकर इतना चिंतित था कि त्रोआस में रहकर भी वो काम नहीं कर सका, क्योंकि उसका मन बेचैन था। इसलिए वह तीतुस से मिलने खुद मकदुनिया की ओर निकल पड़ा ताकि जल्द से समाचार मिल जाए। और फिर वहां पर तीतुस से मिलने के बाद उसे अपार खुशी हुई, क्योंकि अब समस्या सुलझ चुकी थी, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ गए थे और सब कुछ ठीक हो गया था। तो भाई और बहनों, यही घटनाओं की पृष्ठभूमि है जिसके आधार पर इस भाग को समझा जा सकता है। भाई और बहनों, यह हिस्सा हमें बताती है कि प्रेरित पौलुस डांट फटकार देने के विषय में क्या कुछ सोचा करते थे और उसका तरीका किस तरह की थी। उसमें से पहला तो प्रेरित पौलुस मानता था कि एक समय ऐसी आती है जब डांटना और समझाना बेहद जरूरी हो जाती है, जैसे कि 8 पद में बताया गया है। यहाँ लिखा है, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय 8 पद। क्योंकि जो व्यक्ति केवल आसान शांति चाहता है और सच्चाई से भागता है, अंत में और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है। और जो खतरनाक स्थिति को बिगड़ने देते हैं क्योंकि वो सामना करने से डरता है, और जो माता पिता बच्चों को अनुशासन नहीं देते क्योंकि उन्हें झगड़े से डर लगता है, या जो वो व्यक्ति खतरे का सामना नहीं करता क्योंकि वह केवल सुरक्षा चाहता है, ऐसे लोग अंत में और भी बड़ी परेशानियां खुद पर ले आते हैं। भाई और बहनों, मुसीबत बीमारी जैसी होती है। अगर समय पर इलाज हो जाए तो आसानी से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह लाइलाज हो सकती है। लेकिन फिर भी प्रेरित पौलुस डांटने में आनंद नहीं लिया करते थे। वो डांटता केवल मजबूरी में ही था, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा था, जैसे कि 9 पद में बताया गया है। यहाँ लिखा है 9 पद में, अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। भाई और बहनों, कुछ लोग दूसरों को कड़वे शब्दों से चोट पहुंचाकर खुशी महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि वे स्पष्ट और सच्चे हैं, जबकि वास्तव में केवल रूखे और बदतमीज होते हैं। सच तो यह है कि डांट जो मजे लेकर दी जाए कभी असरदार नहीं होती। वास्तव में उसकी असर उसी डांट से होती है जो अनिच्छा से या फिर मजबूरी में दी जाए, सिर्फ इसलिए कि समस्या को हल करने का और कोई उपाय ना हो। इस तरह प्रेरित पौलुस हमें सिखाती है कि डांटना आसान काम नहीं है। इसे ना तो टालना चाहिए और ना ही मजे लेकर करना चाहिए, बल्कि यह तभी असरदार होती है
जब यह सच्चे मन से और जरूरत पड़ने पर किया जाए। आगे हमें यह भी समझना पड़ेगा कि प्रेरित पौलुस का उद्देश्य डांटने का केवल एक ही था, जैसे कि दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय 10 से लेके 12 पद में बताया गया है। मैं इसे पढ़ना चाहूंगा आप सभी के लिए। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सो देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार के यह सिद्ध कर दिया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह ना तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया, और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारी उत्तेजना जो हमारे लिए है वो परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। आमीन। यहाँ पर भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस का मकसद लोगों को वैसा बनाने में मदद करना था जैसा उन्हें होना चाहिए। वो चाहता था कि कुरिन्थ की मसीह लोग ये समझे कि उनकी गलतियों और अवज्ञा के बावजूद उनके दिल में उसके लिए सच्चाई और लगन थी। इस तरह की डांट थोड़े समय के लिए दुख तो देती है, लेकिन उसका असली मकसद दुख पहुंचाना नहीं था। उसका लक्ष्य गिराना भी नहीं था, बल्कि उठाना था। निराश करना नहीं, बल्कि उत्साहित करना था। केवल बुराई को मिटाना नहीं, बल्कि भलाई को बढ़ाना भी उसका उद्देश्य था। आसान शब्दों में प्रेरित पौलुस की डांट कठोर तो थी, लेकिन उसका दिल प्रेम से भरा हुआ था। वो केवल बुराई रोकना नहीं चाहता था, बल्कि लोगों को सही रास्ता पर चलने के लिए मजबूत और बेहतर बनाना चाहता था। भाई और बहनों, ये अंश हमें 3 बड़ी मानवीय खुशियों के विषय में बताती है। मेल मिलाप की खुशी, जो कि 13 पद में हम देख पाते हैं। जैसा यहाँ लिखा है 13 पद में, इसलिए हमें शांति हुई और हमारी इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि इसकी जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया। भाई और बहनों, जब कोई झगड़ा या टूटन ठीक हो जाती है और रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं, तो यह बहुत बड़ी खुशी होती है। जैसे बचपन में जब हम में से गलती होती है और माता पिता के साथ दूरी आ जाती थी, तब हमें तकलीफ होती थी। यही बात हमारे प्रियजनों के साथ भी होती है। कभी कभी गलतियों या फिर झगड़ों से बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, लेकिन जब वह दीवार टूट जाती है और सब कुछ ठीक हो जाती है, तब दिल को बड़ी राहत और खुशी मिलती है। सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति मन में कड़वाहट सजो कर रखता है, वह सबसे ज्यादा खुद को ही चोट पहुंचाती है। दूसरा भाई और बहनों, विश्वास सही साबित होने की खुशी, जैसे कि यहाँ पर 14 पद में बताया गया है। मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा, जिसमें लिखा है, क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ने तीतुस पर भरोसा किया था और उसकी तारीफ भी की थी। तीतुस को कठिन परिस्थिति में जाना था। जब तीतुस ने पौलुस के विश्वास को सही साबित किया, तो प्रेरित पौलुस को बहुत खुशी हुई इससे। यह इस तरह की है जब संतोष के बात आती है। हमारे बच्चे चाहे शरीर के हो या विश्वास के, अच्छा करे, क्योंकि माता पिता या शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उनके बेटे या बेटियां या शिष्य उतने ही अच्छे निकलते हैं जितने वे उन्हें मानते थे। भाई और बहनों, जीवन में सबसे बड़ी दुख होती है टूटी हुई उम्मीदें, और सबसे बड़ी खुशी होती है पूरी की गई उम्मीदें। आगे भाई और बहनों, हम देखते हैं प्रियजनों को सम्मान और प्रेम मिलते देखने की खुशी, जो कि 15 पद में बताया गया है। जैसे यहाँ लिखा है, और जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि क्यों कर तुमने डरते हुए और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। आमीन। भाई और बहनों, जब हमारे प्रियजनों के साथ अच्छा व्यवहार होती है, तो हमें उससे भी ज्यादा खुशी मिलती है जितनी
अपने लिए अच्छे व्यवहार से मिलती है। यही बात परमेश्वर के विषय में भी सच है भाई और बहनों। हम परमेश्वर से अपनी प्रेम सबसे अच्छी तब दिखा सकते हैं जब हमारे प्रियजनों के साथ अच्छा व्यवहार होती है, तो हमें उससे भी ज्यादा खुशी मिलती है जितनी अपने लिए अच्छे व्यवहार से मिलती है। यही बात परमेश्वर के विषय में भी सच है। हम परमेश्वर से अपनी प्रेम सबसे अच्छी तब दिखा सकते हैं जब हम परमेश्वर के बच्चे से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के दिल को वही सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है जब उसके किसी बच्चे के साथ दया और भलाई से व्यवहार किया जाती है। बाइबल कहती है, जितनी तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया उतना ही मेरे साथ भी किया है। आसान शब्दों में, मेल मिलाप दिल को शांति देती है। जब हमारी भरोसा सही निकलती है तो आत्मा को संतोष मिलती है, और जब हमारे प्रियजनों के साथ अच्छा होती है तो हमें गहरी खुशी मिलती है, और यही परमेश्वर को भी प्रसन्न करता है। इस तरह यह अंश जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई को भी बताती है, धर्मी दुख और सांसारिक दुख में फर्क को। धर्मी दुख यानी कि गॉडली सोरो, यह ऐसा दुख है जो सच्चे पश्चाताप की ओर ले जाती है। सच्चा पश्चाताप केवल शब्दों में नहीं होती बल्कि अपने कामों में दिखती है, और कुरिन्थ के विश्वासियों ने यही किया। उन्होंने अपनी गलती मानकर हर संभव कोशिश की कि बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारे, और अब वे अपने पाप से नफरत करने लगे थे, और इस बात से भी कि उन्होंने ऐसा काम किया इसलिए उन्होंने मेहनत की किसी तरह अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। उसी तरह भाई और बहनों, संसारिक दुख, वर्ल्डली सोरो, यह असल में कोई सच्ची दुख नहीं है। यह दुख अपने पाप या दूसरों की पहुंचाए गए दर्द के लिए नहीं होती। यह तो सिर्फ इस बात का गम होती है कि लोगों को हमारी गलती पता चल गई। अगर फिर वही मौका मिले और सजा से बचने का भरोसा हो तो वही गलती दोबारा एक व्यक्ति कर सकता है। भाई और बहनों, धार्मिक दुख ये समझाता है कि गलती असल में गलत थी। यह केवल परिणामों से दुखी नहीं होती बल्कि उस काम से भी नफरत करता है। यह ठान लेता है कि अब वही पाप दोबारा नहीं करेगा और अपने जीवन को परमेश्वर की कृपा में सुधारने और प्रायश्चित में लगा देगा। आसान भाषा में धार्मिक दुख हमें बदलता है और सही रास्ते पर ले जाता है, लेकिन इसके विपरीत संसारिक दुख सिर्फ दिखावा है जो हमें अंदर से नहीं बदलता है। अंततः हमने आज यह देखा है इस पैसेज से कि प्रेरित पौलुस जब मकदूनिया पहुंचा तो वो बहुत चिंतित और परेशान था। बाहर से विरोध करने वाले थे और भीतर से चिंता और बेचैनी थी, लेकिन जब तीतुस आया तो वह अच्छी खबर लेके आया। कुरिन्थ की विश्वासियों ने अपनी गलती पर पश्चाताप किया, अपने रास्ते उन्होंने बदल दिए और प्रेरित पौलुस की चिंता की। यह सुनकर प्रेरित पौलुस को बहुत बड़ी खुशी और शांति मिली। प्रेरित पौलुस ने जो कठोर पत्र लिखा था उससे विश्वासियों को थोड़े समय के लिए दुख हुआ, लेकिन उस दुख ने उन्हें सही दिशा में बदल दिया। उन्होंने अपने पाप से सच्चा पश्चाताप किया और हर तरह से सुधार दिखाया। इस बदलाव को देखकर पौलुस को बहुत गर्व हुआ, जैसे एक पिता को अपने बच्चे पर होती है। यहाँ से भाई और बहनों, आप और हमें जो सीख मिलती है वह है सच्चा पश्चाताप दुख से नहीं बदलाव से पहचाना जाता है। केवल गलती पर पश्चाताप करना काफी नहीं, गलती छोड़ना और सही रास्ता अपनाना ही असली पश्चाताप है। और उसी तरह भाई और बहनों, प्रेम से दी गई डांट का उद्देश्य गिराना नहीं बल्कि उठाना है। प्रेरित पौलुस का कठोर पत्र दुख देने के लिए नहीं था बल्कि विश्वासियों को सही राह दिखाने के लिए था। साथ ही हमने यहाँ से ये भी सीखा है कि मेल मिलाप से बड़ी खुशी और कोई नहीं। जब टूटे हुए रिश्ते सुधरते हैं और प्रेम फिर से स्थापित होते हैं तो दिल को बड़ी शांति मिलती है। दूसरों के अच्छे बदलाव से हमें सच्ची खुशी मिलती है। जैसे प्रेरित पौलुस को कुरिन्थ के विश्वासियों के बदलने से खुशी मिलती है, वैसे ही हमें भी अपने प्रियजनों के अच्छे बदलाव से गहरी संतोष मिलती है। आसान शब्दों में यह अंश हमें सिखाती है कि पश्चाताप सिर्फ पछतावे की भावना नहीं है बल्कि जीवन में किए गए बदलाव से साबित होती है। मैं आशा करता हूँ यह विषय हमें सत्य को समझने में काफी मदद करेगी।
आज हमने जो सुना है प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं किसी और विषय के साथ अगले हफ्ते। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।